तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम देखेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ये क्लास 10th साइंस का चैप्टर है और चैप्टर ये आपका 8 है। तो चलिए आइए देखते हैं इसे, और मैं नोट्स के ज़रिए आपको समझाऊंगा। मैंने एनसीईआरटी से नोट्स बनाया है, मतलब पूरा आपको एनसीईआरटी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता क्या है, समझिए सबसे पहले। तो देखिए, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसके तहत जो ऑर्गेनिज्म है दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, जन्म देता है, अपने जैसा दिखने वाला। जैसे कि एग्जांपल में समझिए, अगर कोई ह्यूमन है तो ह्यूमन को ही जन्म देगा। तो यही प्रोसेस है आपका रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके तहत ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अपना ऑफस्प्रिंग, यानी कि ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है बेबीज, यानी बच्चा को जन्म देता है जो कि उसी की तरह दिखता है और उसी की तरह वो होता है, ठीक है। तो ये रहा आपका रिप्रोडक्शन। अब देखिए, रिप्रोडक्शन को दो भागों में बांटा गया है। रिप्रोडक्शन जो है उसको दो भागों में क्लासिफाइड किया गया है। पहला है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले समझते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल ऑर्गेनिज्म ही क्या करते हैं, बेबीज को क्या करते हैं, जन्म दे देते हैं। नहीं समझे? इसमें क्या होता है कि सिंगल ऑर्गेनिज्म, या तो कोई मेल होगा या तो कोई फीमेल होगा, दोनों नहीं, मतलब समझ रहे हैं ना। सिंगल ऑर्गेनिज्म वो क्या करेगा, सिंगल ऑर्गेनिज्म ही नए बेबी को जन्म दे देगा। जैसे मैं आपको जैसे जैसे इसके एग्जाम्पल समझाते जाऊंगा आपको समझ में आएगा। बस इतना याद रखिए कि जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें सिंगल ऑर्गेनिज्म ही एक पूरा बेबी को जन्म दे देता है, यही होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है ऐसा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, यानी मेल फीमेल दोनों की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके ऑफस्प्रिंग होता है, ठीक है। तब जाके ऑफस्प्रिंग होता है। जैसे कि एग्जांपल में ह्यूमन बींग्स, प्लांट, मतलब जो हायर प्लांट्स हैं, जैसे कि आपके हायर प्लांट्स हो गए एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, इनमें मेल फीमेल होना ज़रूरी है, ठीक है ना। और जैसे कि एग्जांपल में ह्यूमन, तो फिर से समझिए, रिप्रोडक्शन को दो भागों में क्लासिफाइड किया गया है। पहला है आपका एसेक्सुअल, दूसरा है आपका सेक्सुअल। एसेक्सुअल में सिंगल ऑर्गेनिज्म ही क्या करते हैं, ऑफस्प्रिंग को जन्म दे देते हैं, और सेक्सुअल में मेल फीमेल दोनों की ज़रूरत पड़ती है, तभी एक ऑफस्प्रिंग हो सकता है। एग्जांपल में जैसे ह्यूमन बींग्स देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले अब हम पढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में और उसके एग्जाम्पल के बारे में कि क्या क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल है कि सिंगल पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग को जन्म दे देता है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो पहला है आपका फ्यूज़न। सॉरी, मैंने गलत बोला, शायद आपको फ्यूज़न सुनाई दिया होगा, लेकिन फ्यूज़न नहीं होता है, फिज़न। फिज़न का मतलब होता है टूट जाना। देखिए कैसे, ये आपका अमीबा है, ठीक है। अमीबा क्या करता है, डिवाइड करता है। कैसे, बाइनरी फिजन के जरिए एक से दो सेल बनाता है। कैसे, देखिए, ये अपने आप को तैयार कर रहा है पहले, उसके बाद क्या कर रहा है, देख रहे हैं ना, एक सेल से दो सेल यहाँ बन रहा है। ये दोनों क्या है, इसके डॉटर सेल्स हैं, दोनों क्या है, डॉटर सेल है। तो ये कौन सा प्रोसेस है, ये बाइनरी फिजन है। ये क्या है, बाइनरी फिजन है, जिसके तहत अमीबा जो होते हैं वो डिवाइड करते हैं। अब जैसे देखिए, मैंने क्या कहा था कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें सिंगल पेरेंट की ज़रूरत होती है। इसमें देख सकते हैं एक अमीबा है, यानी पेरेंट सेल ये रहा, और एक ही पेरेंट सेल से क्या बन रहा है, दो डॉटर सेल बन रहा है। कैसे बन रहा है, बाइनरी फिजन के जरिए। बस क्या हुआ, अमीबा डिवाइड कर गया। एक प्रोसेस होता है बाइनरी फिजन, उसके तहत अमीबा दो भागों में डिवाइड कर जाता है, दो डॉटर सेल्स बनाता है, दो डॉटर सेल्स बनाता है। इसी को बोलते हैं बाइनरी फिजन। तो इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। तो जो बाइनरी फिजन से जो ऑर्गेनिज्म डिवाइड होते हैं ना, या जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें क्या होता है कि एक पेरेंट सेल से ही क्या बनता है, डॉटर सेल। तो जिसके वजह से क्या होता है कि उनका जो जेनेटिक होता है, जेनेटिक मटेरियल सेम होता है और पेरेंट से भी बिल्कुल जुलते मिलते हैं। जैसे समझिए, जैसे ये अमीबा है, तो अमीबा जब डिवाइड किया तो इसका जेनेटिक मटेरियल और इसका जेनेटिक मटेरियल दोनों का सेम है।
अरे भाई, दो पेरेंट नहीं ना है, सिंगल पेरेंट है और एक ही पेरेंट से दो डॉटर सेल बन रहे हैं, इसीलिए जो इसका जेनेटिक मटेरियल होगा दोनों का सेम जेनेटिक मटेरियल होगा, इसीलिए जेनेटिकली सेम होते हैं। ये क्या, डॉटर सेल जेनेटिकली सेम होते हैं पेरेंट से, और मोर्फोलॉजिकली भी सेम एक दूसरे की तरह दिखते हैं। उसके बाद देखते हैं इसके एग्जाम्पल क्या है। फिजन के एग्जाम्पल क्या है? अमीबा आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। उसके बाद लेस्मानिया, जिसके वजह से काला जार होता है, इसमें भी क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, फिजन क्या है? फिजन ऐसा प्रोसेस है जिसके तहत एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल बनाता है। जो दोनों डॉटर सेल होती है वो पेरेंट की तरह ही होती है, जेनेटिकली भी और मॉर्फोलॉजिकली भी। मतलब कि आप जब दोनों को देखिएगा तो एक तरह दिखेगा ही, लेकिन साथ में उन दोनों का जेनेटिक मटेरियल सेम होगा। किसका? पेरेंट और जो डॉटर सेल है उनका जेनेटिक मटेरियल सेम होता है, मॉर्फोलॉजिकली भी सेम दिखते हैं। और फिजन का एग्जाम्पल है आपका जैसे अमीबा, लेस्मानिया। लेस्मानिया की वजह से क्या होता है, काला जार। और फिजन में हम किसकी बात कर रहे हैं? बाइनरी फिजन की, ठीक है। एक और तरह का फिजन होता है आपका मल्टीपल फिजन, जो कि प्लाज्मोडियम में देखने को मिलता है। मतलब कि जैसे देखिए, जैसे एक पेरेंट सेल है तो एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल को बनाता है, फिर ये आगे दो डॉटर सेल चार को बनाएंगी। तो ऐसे करके मल्टीपल फिजन किस में होता है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या होता है? जो कि यही आपका क्या कॉज करता है? मलेरिया। प्लाज्मोडियम ही क्या कॉज करता है? मलेरिया। प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है? मलेरिया। तो आई होप आपको फिजन के बारे में क्लियर हो गया होगा। दूसरा है आपका फ्रेगमेंटेशन। दूसरा क्या है आपका? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है टूट के बिखर जाना। जैसे कि मतलब वैसे मत समझिए कि टूट जाना, ठीक है। मतलब उसका कोई भी फ्रेगमेंट होगा, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उस ऑर्गेनिज्म का कोई फ्रेगमेंट हो जाता है, यानी कि वो टूट जाता है, तो टूट के वो रिजनरेट कर जाता है फिर से। नहीं समझा? देखिए, जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ दे रखा है स्पाइरोगायरा। ये क्या है? स्पाइरोगायरा। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा, देख रहे हैं ना? ये क्या है? स्पाइरोगायरा। तो ये जो स्पाइरोगायरा है ये इसका फ्रेगमेंट हो जाता है, यानी टूट जाता है, तो ये नया फिर एक ऑर्गेनिज्म को जन्म दे देता है, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन इसे बोलते हैं। फ्रेगमेंट का मतलब कोई हिस्सा टूट गया तो क्या हुआ वो। देखिए, फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन आर डिफरेंट, सेम मत समझ लीजिएगा, मैं समझाऊंगा। फ्रेगमेंटेशन का मतलब हुआ कि जैसे इसका ये हिस्सा टूट गया तो हिस्सा टूट के ये रीजनरेट हो गया, ठीक है। तो ये किसका, फ्रेगमेंटेशन किसका एग्जाम्पल है? फ्रेगमेंटेशन मतलब फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि कोई हिस्सा टूट गया, उससे ऑर्गेनिज्म ग्रो कर गया। और इसका एग्जाम्पल, फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा क्या है? एक तरह का एल्गी है। देखिए, आप कंफ्यूज होइएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है, आप ही सोचिए फ्रेगमेंट का मतलब क्या होता है। मतलब कि ऑर्गेनिज्म है, उसका कोई हिस्सा टूटा और उससे न्यू ऑर्गेनिज्म बन गया, ठीक है। ये है आपका फ्रेगमेंटेशन, और इसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा, ठीक है। अब बात करते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होता है कि अगर कोई बॉडी है, जैसे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसका कोई भी हिस्सा टूट जाए तो वो रीजनरेट होकर एक पूरा बॉडी बना सकता है। समझिए, रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में डिफरेंट है। रीजनरेशन में क्या होता है आपका कि अगर कोई बॉडी है, ठीक है, जैसे कि कोई एनिमल है, जैसे कि आपका एक एनिमल है जिसका नाम है प्लेनेरिया। इसका अगर कोई भी हिस्सा टूट जाता है ना, जैसे कि इसका ये हेड हो गया, ये बॉडी हो गया, ये टेल हो गया, कोई भी हिस्सा अगर टूट जाता है तो एक पूरा बॉडी को क्या कर देता है? जन्म दे देता है, ठीक है। तो ये है आपका रीजनरेशन। और इसका एग्जाम्पल है किसका? रीजनरेशन का एग्जाम्पल है प्लेनेरिया एंड हाइड्रा। इसका कोई भी अगर बॉडी का हिस्सा टूट जाएगा तो वो क्या करेगा? नया एक ऑर्गेनिज्म बना देगा। इसको बोलते हैं रीजनरेशन। क्या बोलते हैं? रीजनरेशन। और फ्रेगमेंटेशन से कैसे डिफरेंट है? फ्रेगमेंटेशन में ऐसा नहीं होता है कि कोई भी हिस्सा टूट गया या तो वो क्या होता है, ग्रो कर जाएगा या रीजनरेट कर जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन प्लेनेरिया यानी रीजनरेशन में क्या होता है कि अगर बॉडी का कोई भी अगर हिस्सा टूट गया ना तो उससे एक नया बॉडी बन जाएगा, लेकिन वही फ्रेगमेंटेशन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आप आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला है आपका अगला है आपका बडिंग। बडिंग समझ में आ रहा है आपको? कली। यानी कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि देख सकते हैं ये क्या है? हाइड्रा। हाइड्रा से क्या निकला? बर्ड। और बर्ड जब उससे डी अटैच हो जाता है, यानी कि यहाँ क्या निकला है? बर्ड। ये बर्ड ग्रो करेगा, पहले बर्ड ग्रो कर जाएगा और उससे डी अटैच होकर एक नया ऑर्गेनिज्म बना देगा। तो ये क्या है? बर्डिंग है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? ईस्ट एंड हाइड्रा।
आई होप समझ में आया होगा। देखिए बर्डिंग में होता क्या है कि जैसे कि ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, यहाँ एक एनिमल है जिसका नाम है हाइड्रा। हाइड्रा से क्या निकलता है, बर्ड यानी कली। वो पहले कली क्या करता है, डेवलप करता है, डेवलप करके डी अटैच हो जाता है। डी अटैच होने के बाद क्या करता है, वो खुद एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं बर्डिंग, और इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा एंड ईस्ट। ठीक है, अच्छा अगला चीज है आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखिए क्या होता है कि प्लांट का सीड छोड़ दीजिए आप, प्लांट का अगर बिया आप छोड़ दीजिए, बीज छोड़ दीजिए, बाकी उसके किसी भी पार्ट से अगर प्लांट ग्रो कर जाता है, एक नए प्लांट को जन्म दे देता है, एक्सेप्ट किसको, बिया, बिया को छोड़ दीजिए, बाकी प्लांट अगर किसी भी पार्ट से अगर नया प्लांट को जन्म देता है, इसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एक्सेप्ट क्या, सीड, जैसे कि स्टेम है, अगर आप शुगर केन का स्टेम लेके गाड़ देते हैं मिट्टी में तो एक नया प्लांट आ जाता है, ये क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जैसे कि आप ब्रायोफिलम का पत्ता देखे होंगे, पत्थर चटा जिसे बोलते हैं, उसके नोचेज से, ये क्या होता है, नोचेज, ये क्या है, नोचेज, तो उसके नोचेज से नए नए क्या निकलते हैं, प्लांटलेट्स, और वो प्लांटलेट्स को अगर आप जमीन में लगा दीजिएगा तो एक नया प्लांट बन जाता है। तो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसके वजह से हुआ है, लीफ के वजह से, शुगर केन में किसके वजह से हुआ है, स्टेम के वजह से। यहाँ सीड का कोई जिक्र है नहीं ना, तो एक्सेप्ट सीड को अगर छोड़ दें, तो सीड को छोड़ के बाकी प्लांट के किसी भी पार्ट से अगर नया प्लांट ग्रो करता है तो इसे बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला है आपका स्पोर फॉर्मेशन। देखिए स्पोर फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ कि स्पोर से ही क्या बनता है, नया बेबीज बनते हैं, यानी ऑफस्प्रिंग बनता है। स्पोर, स्पोर क्या होता है, स्पोर एक तरह का क्या होता है, नए प्लांट को जन्म देता है, मतलब कि प्लांट मत समझिए, नए ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, जन्म देता है। तो देखिए होता क्या है, जैसे कि आपके घर में ब्रेड आता है, तो ब्रेड को आप बहुत दिन तक छोड़ दीजिएगा तो उसके ऊपर फफूंद ग्रो कर जाता है, यानी कि क्या, फंगी। फंगी का आपका एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी में, राइजोपस। राइजोपस जो है इजिली ब्रेड पे ग्रो कर जाता है। अब राइजोपस जो है आप देख रहे होंगे कि जब फफूंद ब्रेड पे ग्रो करता है, यानी फंगी जो ब्रेड पे ग्रो करता है, उजला उजला आपको दिखता है ब्रेड के ऊपर, तो जो उजला उजला धागा की तरह दिखता है उसे बोलते हैं हाइफा, उसे क्या बोलते हैं, हाइफे। ठीक है, आप ब्रेड के ऊपर देख रहे होंगे ना, वाइट 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 थ्रेड यानी धागा की तरह आपको दिखता है जब फफूंद ग्रो करता है, उसे बोलते हैं हाइफे। हाइफे, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, हाइफे। अब ये स्पेशल कुछ हाइफे होते हैं जो कि स्पोरेंजिया बियर करते हैं। स्पोरेंजिया का मतलब क्या होता है, स्पोरेंजिया का मतलब होता है जो थैला स्पोर को रखता है उसे बोलते हैं स्पोरेंजिया। नहीं समझे, जैसे ठीक है, मेरा हाथ है और मेरे हाथ में स्पोर है, तो इस मेरे हाथ को क्या बोला जाएगा, स्पोरेंजियम। मतलब कि कोई भी चीज़ अगर कोई रखता है अपने अंदर तो उसका नाम पड़ जाता है। तो स्पोरेंजिया इसका क्यों नाम पड़ा है, क्योंकि ये स्पोर को रखता है, स्पोर को स्टोर करके रखता है, स्पोर को स्टोर करके रखता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है स्पोरेंजिया। ठीक है, फिर से समझिए, स्पोर जो होते हैं नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं। कैसे, आपने ब्रेड देखा है, ब्रेड के ऊपर फंगी लग जाता है, फंगी का वाइट वाइट जो होता है वो हिस्सा क्या होता है, हाइफे। कुछ स्पेशल हाइफे होते हैं जो कि स्पोरेंजिया उनमें होता है, यानी स्पोर होता है, और वो स्पोर रिलीज होता है तो स्पोर से ही नया क्या बनता है, फिर फंगी बन जाता है। यानी कि ये स्पोरेंजिया जो है, स्पोरेंजिया से क्या निकला है, स्पोर, क्या निकला है, स्पोर, और ये स्पोर ही फर्दर ग्रो होकर क्या बनाता है, फंगी, मतलब कि दूसरा फंगी बन जाता है आपका राइजोपस। ऐसे ही आपका ग्रो करता है, जो ब्रेड पे जो फंगी उगता है उसका नाम राइजोपस है, और वो ऐसे ही ग्रो करता है। स्पोरेंजिया से स्पोर निकलता है, स्पोर से फिर नए फंगी बन जाते हैं, और वो जेनेटिकली मतलब सेम होते हैं अपने पेरेंट्स से। ठीक है, तो यही आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जहाँ से समझ में नहीं आया है मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपको आ जाएगा। देखिए मैंने आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट ही क्या करते हैं, एक नए ऑफस्प्रिंग को जन्म दे देते हैं। ठीक है, आप आंख बंद करके मेरे साथ रिवाइज कीजिए कि सिंगल पेरेंट ही ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आप देखिए फिजन, फिजन में क्या होता है, जैसे अमीबा, लिस्मानिया, ये सब क्या करते हैं, बाइनरी फिजन करते हैं। मतलब कि ये पेरेंट बॉडी इनका डिवाइड कर जाता है दो भागों में, दो डॉटर सेल बनाता है, ये क्या है, एक फिजन है। इसका एग्जाम्पल क्या है आपका, अमीबा, लिस्मानिया। ठीक है,
दूसरा आपका हमने पढ़ा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, बॉडी टूट जाता है और उससे नए ऑर्गेनिज्म फिर बन जाते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, स्पाइरोगाइरा। तीसरा आपका पढ़ा रीजनरेशन, कि इसमें प्लांट का मतलब इसमें मतलब प्लांट नहीं, मतलब एनिमल का कोई भी या प्लांट का कोई भी, समझ रहे हैं ना, मतलब जो भी प्लांट इसमें बेसिकली नहीं मिलते हैं, लेकिन आप एनिमल याद रखिए कि एनिमल का इसमें कोई भी हिस्सा अगर टूट के अलग हो जाता है, कोई भी हिस्सा थोड़ा सा भी, तो एक पूरे बॉडी को जन्म दे देता है। इसको बोलते हैं रीजनरेशन। और इसका एग्जांपल है आपका हाइड्रा और प्लेनेरिया। क्या है, हाइड्रा और प्लेनेरिया। उसके बाद अगला हमने बात किया किसका, उसके बाद हमने बात किया बर्डिंग। बर्डिंग में क्या होता है कि कली की तरह निकलता है प्लांट ऑर्गेनिज्म के बॉडी से, और वो डेवलप पहले करता है, ग्रोथ करता है, उसके बाद उससे क्या होता है, अलग हो जाता है और फिर नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। ये आपका है बर्डिंग, और इसका एग्जांपल है ईस्ट एंड हाइड्रा। फिर इसके बाद बात किया मैंने वेजिटेटिव प्रोपगेशन, फिर बात किया स्पोर फॉर्मेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और इसी के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका खत्म होता है।